डीमार्ट और जस्ट डायल इन दोनों के Q2 क्वार्टर टू रिजल्ट इतने इतने बढ़िया आए हैं, इतने शानदार आए हैं कि आप यहाँ से बम्पर फाड़ बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देंगे जिस कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट थोड़े सही नहीं है, तो तीनों को कंपेयर करेंगे, बहुत बड़ी लर्निंग यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीमार्ट और जस्ट डायल के क्वार्टर टू रिजल्ट की, और ये किस तरीके से जो है यहाँ पर हुआ है। तो देखिए सबसे पहले डीमार्ट की बात कर लेते हैं। तो डीमार्ट एक बड़ी शॉपिंग चेन है और यहाँ पर इसको आपको इसके अपने शहर में डीमार्ट के शॉपिंग मॉल देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप जाकर अपनी ज़रूरत का सभी सामान परचेज कर सकते हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और चाहे वो क्लॉथिंग से रिलेटेड भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। अब डीमार्ट के Q2 क्वार्टर टू के जो रिजल्ट आए हैं, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका नेट प्रॉफिट जो है वो 5.77% बढ़ा है, यानी कि इस बार के क्वार्टर में इन्होंने 659.58 करोड़ का रिवेन्यू जो है बनाया है, जो ईयर ऑन ईयर इनकी 14.41% की ग्रोथ को दर्शाता है। अगर हम बात करें इनकी, तो जो जुलाई सितंबर का क्वार्टर था उसमें इनका जो रिटर्न है, मतलब पुराना वाला जो रिटर्न था, उसमें इनके लगभग 623.56 करोड़ की इन्होंने टोटल कमाई की थी, जो अब बढ़कर यहाँ पर इस वाले क्वार्टर में जो 30 सितंबर को इनका फाइनल डिक्लेरेशन हुआ है, उसमें 659.58 करोड़ तक की इन्होंने बढ़त दर्ज की है। तो ये डीमार्ट का क्वार्टर टू का रिजल्ट है। अब पहले ये देखिए, क्वार्टर का मतलब होता है एक साल को 4 भागों में बांट देते हैं और ये 4 क्वार्टर हो जाते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। हर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और इस तरीके से ये जो है 4 क्वार्टर में आता है। और आपने देखा होगा कि क्वार्टर के बाद ही बोर्ड मीटिंग होती है, उसी बोर्ड मीटिंग के बाद डिविडेंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है, और आपको साल में कुछ कंपनियां 4 बार तक डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनियां 1 बार डिविडेंड देती हैं, और कुछ कंपनी से 2 बार या 3 बार भी आपको डिविडेंड देखने को मिलता है। तो ये पैसिव इनकम का भी बड़ा बढ़िया स्रोत रहता है अगर आप डिविडेंड के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं तो। अब यहाँ पर हमने डीमार्ट का देख लिया इनका। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कंपनी जो कि है जस्ट डायल। तो जस्ट डायल का काम है, आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे बेस्ट बिजनेस, आपको कोई सामान परचेज करना हो, कुछ भी आपको सर्च करना हो जिसके, या कोई बिजनेस ढूंढना है, अपने आसपास में कोई जगह ढूंढनी है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले जब गूगल में सर्च करते हैं तो एक ही नाम आता है, जस्ट डायल। तो इसमें आप जो है इसके क्वार्टर टू रिजल्ट के हिसाब से भी इनके आने वाले टाइम के लिए इनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से आपको जो है मैनेज करना है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो ईयर ऑन ईयर 114% का हुआ है। इन्होंने 154 करोड़ का जो है की अर्निंग की है, और इनका रिवेन्यू पिछले क्वार्टर से लगभग 9% बढ़ा है। तो जस्ट डायल के क्वार्टर टू में भी 9% की बढ़त देखने को मिली है। जस्ट डायल रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 154 करोड़ फॉर द क्वार्टर दैट एंडेड सितंबर 30। तो 30 सितंबर को 154 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है इन्होंने अर्न किया है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 9% बढ़ा हुआ है। और इसी के हिसाब से इनकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो लगभग 114% के आसपास पहुंच गई है। 114%। अब आप देखिए, ईयर ऑन ईयर इसका मतलब होता है हर साल, साल दर साल, यानी कि ये जो है साल दर साल इतनी कमाई कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई क्वार्टर टू के रिजल्ट इतना ज़्यादा क्यों मैटर करते हैं। तो ऐसा होता है ना, एक कंपनी एक साल में फंड को डबल कर रही है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 114% हो रहा, लेकिन कोई कंपनी सही निवेश, अपने निवेश को सही लेकर चल रही है, ये हम तब मैटर करेंगे जब हम जनवरी से दिसंबर तक ना देखकर उसको बीच बीच में हर 3 महीने के अंतराल में अपने बिजनेस को देखें कि हर 3 महीने में हमारी जो कंपनी है जिसमें हमने पैसा लगा रखा है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो इसीलिए हर 3 महीने में कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है, और उसी के बेसिस पर डिविडेंड भी जहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। अब चलिए हम एक और ऐसी कंपनी, जो कंपनी तो बढ़िया है लेकिन उनका Q2 के जो रिजल्ट हैं, क्वार्टर टू के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, तो उनके चार्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, निवेश आपका किस तरीके से प्रभावित हुआ है, वो भी देख लेते हैं। तो तीसरी कंपनी है TCS। TCS नाम तो आपने सुना ही होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इनके क्वार्टर टू के जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 11,990 करोड़ ये है, मतलब ड्रॉप हुआ है। एस्टिमेट
मिसेज एस्टिमेट, इनका जो एस्टिमेट था वो इन्होंने मिस कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, प्रॉफिट में है, डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 to 12 दिसंबर तक देखेंगे तो नेट में टीसीएस सही है। लेकिन क्वार्टर 2 का ये कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो जो इसके एक्स MD या CEO हम रतन टाटा जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी न्यूज़ के वजह से भी ये इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी, तो काफ़ी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो इन चीज़ों का पड़ता ही है। अब देखिए Q2 रिजल्ट, एक क्वार्टर के रिजल्ट, 3 महीने में इनका प्रॉफिट जो है 11,900 करोड़ से डाउन हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में इनके चार्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो भी देख लेते हैं हम पिछले कुछ दिनों में ही। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम पर टाटा कंसल्टेंसी का हम चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3 महीने का ये रिजल्ट जो पहले इस तरीके से कुछ बढ़ने को मिल रहा था, वो यहाँ से लगाकर ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो यहाँ पर ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 इसी तरीके से देखा तो ये लगभग डेढ़ महीने का ये चार्ट है, और किस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो Q2 ईच क्वार्टर्स जो है इम्पैक्ट करता है आपके पोर्टफोलियो को। तो जब भी आप अपने किसी भी स्टॉक में निवेश करके रखते हैं तो वहाँ पर उस कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। जिन कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आते हैं उनमें ग्रोथ दर ग्रोथ नज़र आती रहती है, लेकिन जिस कंपनी के किसी क्वार्टर के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ होती है तो लोग उसको पोर्टफोलियो से निकालना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि TCS के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एक ब्रांड है, और यहाँ पर छोटे मोटे करेक्शन तो होते ही रहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर ये हमें करेक्शन देखने को मिला था, ठीक वैसे ही हमें यहाँ भी एक करेक्शन मिलता है, और ये कुछ इस तरीके से जाना था। लेकिन एक क्वार्टर में रिजल्ट ख़राब होने की वजह से आपको इसकी इतनी परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बड़ा लेसन है। अगर आप मार्केट में बने हुए हैं तो आपको हर क्वार्टर की परफॉर्मेंस पर नज़र रखना है। ऐसे क्वार्टर परफॉर्मेंस ये अपने ईयर टारगेट को तो कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है बेहतर अपॉर्चुनिटी देते हैं मार्केट में इन होने के, और कुछ मार्केट कंडीशन भी ऐसी होती हैं जो आपको यहाँ पर एक नई एंट्री एक प्राइस करेक्शन के बाद देती हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।